बच्चों सुप्रभात। आज हम पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, भाषा और व्याकरण। भाषा क्या होती है और व्याकरण हमें क्या सिखाती है, भाषा के कितने रूप होते हैं, ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। सेकंड चैप्टर में क्या था, वर्ण और शब्द। वर्ण क्या होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। अक्षरों को हम वर्ण कहते हैं और अक्षरों के सार्थक मेल से बने सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं, है ना। उसके बाद क्या था, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, थर्ड चैप्टर था हमारा संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने रूप होते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 रूप होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक, ये हमने थर्ड चैप्टर में रीड किया था। अब हम कर रहे हैं पर्यायवाची शब्द। बच्चों, बुक आपके पास नहीं है, जो मैं भेज रही हूँ पेज, उसी से आपको पढ़ना है और लिख लिख के देखना है अपनी रफ कॉपी में। आप लोग जितना लिख लिख के देखेंगे उतना अच्छा याद होगा, अशुद्धियाँ भी कम होंगी। बच्चों, अगर आपको कुछ परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप अपने बड़ों से, अपनी दीदी से, भैया से, मम्मा से, पापा से, किसी से भी पूछ सकते हैं। अगर उनको भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछिए कॉल लगाकर, ठीक है। हम आपको बताएंगे। हमें कोई परेशानी नहीं है आप लोगों को बताने में, पर आप पहले खुद समझिए और फिर हमसे पूछिए। मैं बार बार एक ही चीज़ बताती हूँ कि बुक नहीं है आपके पास, आप फिर वही मैसेज करते हो कि मैम ये वाला पेज नहीं है ना। आप ऐसे मैसेज मत कीजिए, प्लीज़ आप कॉल कीजिए, मैं आपको कॉल पे बताऊँगी, ठीक है। कुछ भी आंसर आपको नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, आप बताइए। काफ़ी बच्चे पूछते हैं, मैं बताती हूँ उनको, आप भी पूछिए आपको कोई परेशानी है तो, ठीक है। पर पढ़िए बेटा, पढ़ाई कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर जाने की मम्मी पापा से जिद मत कीजिए। आप देख रहे हैं ना अभी कितनी परेशानियां चल रही हैं बाहर, इसलिए पढ़ाई करिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द। एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ भी होते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो समान अर्थ प्रकट करते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब देखिए, नीचे दिखा है घर, मकान, ग्रह। घर को हम क्या कहते हैं, मकान भी कहते हैं, ग्रह भी कहते हैं, भवन भी बोलते हैं, सदन भी बोलते हैं। आप जैसे बोलते हो ना, ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, बोलते हैं ना, तो कुछ भी बोल सकते हैं, पर अर्थ एक ही होना चाहिए, समान अर्थ होना चाहिए। अब देखिए, हाथी। हाथी गज, गुज्जर, हाथी। हाथी को हम गज भी बोलते हैं, लंबोदर भी बोलते हैं, जिनका अधर लंबा हो, अधर में सूंड लंबी हो, उन्हें हम लंबोदर भी बोलते हैं। गणेश जी को भी बोलते हैं हम लंबोदर, क्योंकि उनके भी अधर लंबा है। अब देखिए, आँख। आँख को बोलते हैं नयन, नेत्र बोलते हैं ना, नेत्र, नयन, आँख, चक्षु भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं हम, आँख, नयन, नेत्र। अब है पक्षी। पक्षी को हम बोलते हैं खग, विहंग, नभचर भी बोलते हैं। नभचर मतलब आकाश में उड़ने वाले, है ना। ऊपर प्रत्येक चित्र में 3-3 नाम दिए गए हैं। घर, हाथी, आँख और पक्षी के 2-2 अन्य नाम भी दिए गए हैं। ये शब्द एक समान अर्थ का बोध करा रहे हैं। बोध का मतलब बता रहे हैं हमको कि इनका अर्थ समान है। चाहे आप पक्षी बोलो, चाहे आप खग बोलो, चाहे आप विहंग बोलो, आँख में चाहे आप नयन बोलो, नेत्र बोलो, आँख बोलो, सेम ही अर्थ है, समान अर्थ है इनके। अब नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। मित्र, सखा, दोस्त, साथी। जो साथ पढ़ते हैं, साथ खेलते हैं, उन्हें हम सखा भी कहते हैं, साथी भी कहते हैं, मित्र भी कहते हैं।
राजा, राजा को हम कहते हैं नरेश, नप, नरपति। नरेश, नप, नरपति। क्या बोलते हैं? नरेश, नप, नरपति। ठीक है। राजा को। बेटा, बेटा को क्या बोलते हैं? पुत्र, तनय, सुत। पुत्र भी बोलते हैं, ये मेरा पुत्र है, बोलते हैं ना, ये मेरा बेटा है। तनय, सुत। और बेटी को क्या बोलते हैं? सुता, पुत्री, तनया। अब देखिए, पुत्र, पुत्री, तनय, तनया, सुत, सुता। ठीक है। पर्वत, शेल, गिरी और नग। शेल, गिरी और नग पर्वत को बोलते हैं। पहाड़ भी बोलते हैं। अगर आपने पर्वत नहीं बोला, शेल बोला, तो उसका मतलब भी वही हुआ कि आप पर्वत बोल रहे हो। सूर्य, सूरज, रवि, भानु, भास्कर, दिनकर। हम बोलते हैं दिनकर, दिन में निकलने वाला, है ना। सूरज, रवि, भानु, ये सूर्य, सूर्य के बारे में बोला जाता है। बेटा ये 10 पर्यायवाची शब्द हैं जो आपको अपनी रफ कॉपी में लिख लिख कर याद करने हैं। क्या करना है? लिख लिख के याद करना है। आप जितना लिखोगे उतनी अशुद्धियाँ दूर होंगी आपकी, इसलिए इन्हें लिख लिख कर याद करना और पढ़ना। घर में पढ़ना बेटा, पढ़ाई करते रहना। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ आप लोगों से कि आप लोग पढ़िए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये मत समझिए कि स्कूल नहीं खुलेंगे तो हम पढ़ेंगे नहीं। पढ़ना तो है ना, तो बेटा पढ़िए। ठीक है।